हेलो प्यारे विद्यार्थी, कैसे हो आप सभी। मैं कनेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कनेश एजुकेशन एकेडमी पर। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम लेकर आए राजस्थान के भूगोल के बारे में प्रश्न उत्तरी। आज का हमारी बात की जाए तो राजस्थान के भूगोल के बारे में हम देखेंगे और उसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान भूगोल के अंदर हम आज का हमारा टॉपिक होगा, आज का हम अपना टॉपिक देखें तो होगा, अपना टॉपिक का नाम होगा राजस्थान की नदियाँ। तो प्यारे विद्यार्थी, आज अपना टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, यानी कि राजस्थान की नदियों के बारे में हम आज प्रश्न उत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। 20 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कमेंट करके आंसर बताना कि क्या आंसर सही होगा, और अंत में आपको अपने प्रश्न और आंसर से मिलान करना कि आपके कितने सवाल सही जा रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए। तो प्यारे विद्यार्थी, करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके सभी साथियों, सभी दोस्तों, सभी विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कर देवे। तो आइए अपना आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न देखेंगे। अपना टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, वो भी राजस्थान के भूगोल में से। ठीक है, तो आज अपना पहला सवाल देखेंगे। स्क्रीन पर अपना पहला सवाल है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला सवाल में बताया कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्राय हकरा कहते हैं। यानी कि जो निम्न नदी है उसमें से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा नाम से जाना जाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। तो आपको सबसे पहले इसका क्या कमेंट में उत्तर देना है कि क्या होगा। देखो, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, घग्गर, लूणी, माही और जाकब। 4 ऑप्शन हमारे सामने, उसमें से आपने देखना है कि इसका सही आंसर हो क्या होगा। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए अपना सही आंसर क्या होगा, उसके बाद हम सही उत्तर की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, अपना सही आंसर होगा क्या, ए होगा अपना करेक्ट आंसर। ए होगा अपना करेक्ट आंसर, घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र उसको हकरा नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का अपना पहला सवाल। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सवाल। कमेंट करके जरूर बताना किसका सवाल सही हो रहा है और किसका गलत हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए। दूसरा अपना प्रश्न है, दूसरे में बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा जो सही सुमेलित है। इसमें क्या बताया कि पोंग बांध है वो चंबल नदी पर बना हुआ है, सिद्धमुख नहर यमुना नदी पर है, मेजा बांध खारी नदी पर है और बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है। तो इसमें अपने को सही सुमेलित बताना है। तो सही सुमेलित बात की जाए तो पोंग बांध है वो चंबल नदी पर नहीं है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, सिद्धमुख नहर परियोजना यमुना नदी पर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और मेजा बांध है वो खारी नदी पर बिल्कुल भी नहीं है, ये भी अपना क्या ऑप्शन है वो गलत। तो सही अपना क्या होगा, सही ऑप्शन होगा अपना डी, बिसलपुर बांध बनास नदी पर। डी होगा अपना सही आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको भी कमेंट करके बताना कि अपना सही आंसर क्या था। ठीक है, आगे अगला सवाल देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में बताया है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राजस्थान में रुंडित सरिता कहते हैं। यानी निम्न में कुछ नदियाँ दी हुई है, उसमें से कौन सी नदी है जिसको रुंडित सरिता नाम से जाना जाता है। अपने पास 4 ऑप्शन है, बाणगंगा, वाकल, कोठारी या खारी। तो आपको पहले आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट करके बताइए कि अपना सही आंसर वो क्या होगा। तो क्या होगा, देखते हैं इसका सही आंसर। तीसरे का सही आंसर देखने के क्या अपना बाणगंगा नदी। जो बाणगंगा नदी उसको रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। ए होगा अपना सही आंसर होगा, बाण गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपना ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना चौथा। प्रश्न संख्या 4 में क्या बताया देखते हैं। इसमें बताया गया है कि बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान क्या कहलाता है। जो बनास नदी द्वारा निर्मित है वो अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान है, उसको क्या कहेंगे। बिहेड़, उत्काथ मैदान, पिडमांड का मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी, चौथे का आंसर हम देखने की बात करें तो चौथे का आंसर होगा क्या, सी, यानी पिंडमांड का मैदान। जो बनास नदी द्वारा अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान का निर्माण किया जाता है उसको कहेंगे हम ये पिंडमांड का मैदान। अपना सी आंसर होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, सॉरी पांचवा, माफ करना, पांचवें में बात करेंगे हम। पांचवें में ये बताया गया है, क्या बताया कि राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है। चलो, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप होता है जो घग्गर की नदी घाटी, जिसको हम पुराने समय में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि विलुप्त नदी है, मृत नदी के नाम से जानी जाती है। तो घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है। देखो, एक तो ऑप्शन दिया है सूरतगढ़, बोरपाल, मानेकथर या खंडेला। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा अपना सही होगा, यानी कि किस में देखा जाता है। तो इसके
यानी 4 स्तंभ दिए, उसमें से अपने को सही आंसर है वो बताना है। तो देखना जाए कौन सा होगा, 2, 3 और 4, 2 यानी कि बोरपल, मानेकथर या खंडेला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम क्या, 1, 2, 3, 2, 3 और 4, ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए, कोई नहीं चलेगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो कोई नहीं, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना। इसकी जगह पर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 की जगह 1 लिख लो। ठीक है, चलता है, इसमें कुछ नहीं। तो आपको सही आंसर बताना। तो सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर की बात की जाए अपना 5 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 1, 2 और 3। इसमें हमने 1 लिखा तो कोई नहीं चलेगा। ठीक है, 1, 2 और इसमें सही है, सॉरी, 1, 2 और 3। अच्छा, ये पहला और ये वाला गलत। ठीक है, इसमें 1 कर सकते हैं या फिर 2 करो, कोई नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर अपना क्या होगा, बी। बी में क्या दिया, 1, 2 और 3। 1 मतलब पहला सूरतगढ़, दूसरा बोरपाल और तीसरा मानेकथर, यानी कि 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, इसलिए अपना बी होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे में देखेंगे क्या है कि घग्गर नदी के पहाड़ को क्या कहते हैं। घग्गर नदी के पहाड़ को क्या कहेंगे, अपने पास 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके आंसर बताना कि इसका क्या आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, छठे का आंसर हम देखने जाएंगे, क्या होगा, नाली कहेंगे। ए होगा अपना सही आंसर, नाली कहेंगे। क्या, घग्गर नदी के पहाड़ को नाली कहते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आने लायक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, साथ में देखिए, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। यानी कि उस नदी का आपको नाम बताना, अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है। ठीक है, समझ गया, अरावली का पश्चिमी भाग यानी कि मरुस्थल की ओर, थार का मरुस्थल की ओर। ठीक है, हाँ, मरुस्थल की ओर से निकल के सिरोही के कुछ क्षेत्रों में, सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो कौन सी नदी होगी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती या मोर है। तो 7वें का आपको सही आंसर प्यारे विद्यार्थी बताना क्या होगा, पहले कमेंट करके जरूर बताना, और उसके बाद देखेंगे। अब देखो इसमें क्या, अरावली के पश्चिमी ढाल से निकल गए। अब देखा जाए तो अरावली के पश्चिम की ओर एक और भी नदी निकलती है, लूणी। लूणी भी है, लेकिन लूणी तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब लूणी तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब माही है, माही को हम देखें तो ये तो दक्षिण भारत से आती है और वापस दक्षिण भारत में चली जाती है। साबरमती की बात की जाए वो तो गुजरात की ओर चली जाती है। ठीक है, सिरोही की ओर आती नहीं है, तो इसका मतलब मौर्य नदी होगी भी नहीं। तो इसका मतलब सही आंसर अपना क्या होगा, पश्चिमी बनास। 7वें का क्या होगा, बी होगा अपना सही आंसर, यानी कि पश्चिमी बनास अपना सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 8वां में क्या बताया, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। तो कौन सा होगा, बनास और बाणगंगा, घग्गर और व्यास नदी, घग्गर और व्यास नदी, जवाई और सुकड़ी नदी, घग्गर और सतलज नदी। तो 8वें का सही आंसर प्यारे विद्यार्थी क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। और हम यहाँ से देखेंगे क्या होगा, अपना डी होगा सही आंसर, यानी कि जो दोआब का मैदान है वो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर 2 जिलों में पाया जाता है। लेकिन कौन सी नदियाँ, घग्गर और सतलज। और यहाँ से देखने जाए तो भी बिल्कुल सही है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के आसपास के इलाके में, यानी कि वहाँ पर कौन सी नदी चलती है, घग्गर नदी, जो कि मृत नदी या विलुप्त नदी हो गई है, और सतलज के बीच को। ठीक है, आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे अपना। नौवे को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी होगी। ठीक है, अब 9वें को देखेंगे। इसमें क्या बताया कि राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए, यानी कि जो राजस्थान की निम्नलिखित नदियाँ उसको सहायक नदियों से सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें देखो, चंबल नदी, माही, साबरमती और बनास, और इसमें सहायक नदियाँ खारी, बांडी, सिवान, अन्नास और चाप, आत्मती। तो 90 का आपको सही आंसर देखना है, और ये अपने सामने कूट दिए हुए, इसको ध्यान में रखकर देखना है। तो 90 में बात की जाए, देखो चंबल की सहायक कौन सी होगी, सिवान और परवन। चंबल की सहायक सिवान और परवन। तो चंबल की, अब 1 नंबर बी में, 1 में बी इसमें काम बता रहा, पहले में बी देखना जाए तो पहले में बी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका मतलब डायरेक्ट सीधा हो गया सही। ए क्या होगा, ए अपना सीधा सही हो गया। यदि कोई और होता तो 2 और 3 मिलान करने पड़ते, लेकिन यह तो सिंपल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना।
10वां में क्या बताया देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी से सुमेलित नहीं है। ये ध्यान से देखना, नहीं कहा, ठीक है, नहीं है, यानी कि 3 होंगे, 1 नहीं होगा, ठीक है। जनापाव की पहाड़िया से चंबल नदी निकलती है क्या? 10वें क्या देखेंगे, बिल्कुल निकलती है। नागपाड़ से लूणी नदी बिल्कुल निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बिड़ज नदी निकलती है। बिजराल की पहाड़ियों से बनारस नदी यानी बनास नदी नहीं निकलती। इसका डी क्या होगा अपना, गलत होगा, मतलब डी अपना इसमें आंसर सही होगा और डी में ये मिला गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां। 11वें क्या बताया देखेंगे। 11वें बताया कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान करनी है। निम्न में कुछ तथ्य दिए हुए, इसके आधार पर नदी की पहचान करनी। यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ से उद्गमित होती है, यानी कि इस नदी का उद्गम स्थान है वो हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ जो कि चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। दूसरा बताया कि यह चंबल नदी में भैंसरगढ़ के पास मिल जाती है। यह नदी है जो चंबल नदी में मिलती है, लेकिन कहाँ से मिलती है, भैंसरगढ़ से। तो इसका अपने को सही आंसर बताना प्यारे विद्यार्थियों। 11वें का सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके भी जरूर बताना। चाकण, बामणी, गंभीर या मेज। तो सही आंसर होगा क्या, बामणी, बी होगा अपना सही आंसर होगा। जो बामणी नदी है वो हरिपुरा गांव की पहाड़ियों यानी कि चित्तौड़गढ़ से और भैंसरगढ़ के पास चंबल नदी में मिल जाती है, यानी कि चंबल की सहायक नदी है। 12वें का सही आंसर 12वें प्रश्न में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 12वां है। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से जाना जाता है? 2 नाम, एक तो वराह और दूसरी है लासवारी। इन दोनों नामों से किस नदी को जाना जाता है? तो 12वें का सही आंसर देखेंगे रूपारेल, कांतली, साबरमती या सोम नदी। कमेंट करके जरूर बताना कि 12वें का एक बार सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी 12वें का अपना सही आंसर होगा क्या, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को वराह कहते हैं और रूपारेल को लासवारी भी कहते हैं। अपना ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना 13वें में क्या बताया देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में। कुछ नदियाँ दी हुई, उसमें से कौन सा नदियाँ जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से। काली सिंध, बेड़च, पार्वती या बाणगंगा। अब इसमें से देखेंगे ए और सी सही है, यानी कि ए और सी का, ए और बी, सी और डी या बी और डी। तो इसमें देखेंगे 13वें का सही आंसर आपको कमेंट करके बताना कि सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी 13वें का सही आंसर अपना क्या होगा देखिए, तो काली सिंध का उद्गम कहाँ से है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, यानी काली सिंध हो गया। अब उसके बाद देखेंगे और बेड़च नहीं है, ठीक है, बेड़च तो है नहीं, पिछले साल में हमने देख लिया। पार्वती भी नहीं है, सॉरी बाणगंगा भी नहीं है क्योंकि ये भी राजस्थान से निकलती है, लेकिन पार्वती है। ए और सी किस में आ रहा है, ए में, ए अपना करेक्ट आंसर होगा, यानी पार्वती और काली सिंध 2 एमपी से निकलती नदी है। अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे 14 में क्या बताया, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। यानी उस नदियों को आपको नाम बताना या क्रम बताना जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है। कौन सा 14 का आंसर आपको बताना। देखो चंबल किस में गिरती है, यमुना नदी में मिल जाती है, गलत। काकनी, साबी, घग्गर और मसूरी। घग्गर कहाँ जाती है अपना जल, वो तो मृत नदी या अपने ज़मीन के अंदर चलने वाली, तो वो तो ले जाती है अपना अरब सागर की ओर, लेकिन मृत नदी, ठीक है। काकनी, साबी और मसूरी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सी में साबरमती, सोम, माही और लूणी। और उसके बाद देखेंगे चंबल, सोम, घग्गर और व्यास। इस नदियों में देखेंगे तो अपना सही आंसर क्या होगा, तो साबरमती अरब सागर की ओर जाती है गुजरात से होकर, ठीक है। सोम नदी भी सहायक नदी, माही भी और लूणी, ये तीनों कहाँ जाती है, अरब सागर में। तो इसका मतलब सी होगा अपना सही आंसर होगा। अगला देखेंगे 15 क्वेश्चन। 15 में क्या बताया, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किस नदी से। सुजलाम और सुफलाम परियोजना है वो कौन सी नदी से संबंधित है, तो आपको कमेंट करके बताना। आपने ऑप्शन दिए हुए 4, चंबल, लूणी, बनास या माही। तो 15 का सही आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी क्या, माही नदी, डी होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां। इसमें बताया कि गणेश्वर सभ्यता और सुनार सभ्यता का संबंध किस नदी से, घग्गर, कांतली, बाणगंगा या साबी। तो आपको कमेंट करके आंसर बताना कि अपने 16 का सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी 16 का अपना सही आंसर क्या होगा, कांतली नदी, बी होगा अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वां।
17वें बताया कि मेज नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन क्या है? इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है। यह अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। तो आपको 17वें में मेज नदी के बारे में 2 कथन दिए, उसको आपको बताना कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो इसकी बात की जाए, इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है, बिल्कुल सही है। और ये अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कि मेज नदी है वो क्या है, चंबल की सहायक, जो कि हम पिछले प्रश्न में देख लिया। इसका मतलब 1 और 2 कहाँ सही है, सी में। इसका मतलब अपना सी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां। 18वां बताया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। यानी कौन सी नदी जो राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। ऑप्शन 4 दिए हुए, कमेंट में आपको उत्तर इसका जरूर बताना। देखो, चंबल, बनास, माहिया, साबरमती। तो 18 का सही आंसर होगा अपना क्या, चंबल नदी। यानी चंबल नदी है वो राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, ये होगा अपना करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां। 19वां बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। यानी निम्न में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं ले जाती है, या फिर वहाँ पर जल नहीं जाता है। तो पार्वती, परवन, शिप या अनास नदी। तो 19वें का आपको सही आंसर कमेंट करके बताना प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा। क्या होगा देखते हैं, तो क्या होगा, डी होगा अपना सही आंसर, यानी अनास नदी। अनास नदी ऐसी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता। बाकी शिव, पार्वती और परवन और पार्वती ये तीनों नदियाँ सहायक नदियों के रूप में अपना जल वो लेके जाती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अनास नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां। 20वें बताया कि यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20वां, इंपॉर्टेंट लगा लो। इसमें बताया कि यदि आप लूणी नदी के किनारे खड़े हो, लूणी नदी के उद्गम स्थान पर आप खड़े हो और वहाँ से आप चलते हुए आ रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, अंत की ओर। यानी कि हम बात करें, जैसे ये लूणी नदी निकल रही, यहाँ से उद्गम है, ठीक है, अजमेर से, ठीक है। तो यहाँ से आप मान लो इसके किनारे किनारे ऐसे चलते हुए आ रहे हो लास्ट तक, अंत तक। तो आपको ये बताना है कि आप जैसे इसके अंत तक चले आ रहे हो, तो आपको ये बताना कि इसकी नदियों का क्रम है वो सहायक नदियों का क्रम का, मतलब पहले कौन सी मिलेगी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी नदी, और उसके बाद अंत में कौन सी नदी मिलेगी, उसका आपको क्रम बताना। देखो, बांडी, गुइया, जवाई या सुकड़ी। ऑप्शन दिया ए में। बी में कहा गुइया, बांडी, सुकड़ी या जवाई। सी में कहा सुकड़ी, बांडी, जवाई या गुइया। डी में कहा सुकड़ी, जवाई, गुइया या बांडी। आपको कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम उद्गम से यहाँ खड़े हुए, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है। उद्गम से आ रहे तो सबसे पहले गुइया नदी आकर मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले गुइया मिली, ठीक है। अब गुइया कहाँ पर आ रहा है, गुइया सिर्फ एक में आ रहा है, बी में, ठीक है। उसके बाद कौन सी मिलेगी आके, भांडी, उसके बाद सुकड़ी और अंत में जवाई। यानी कि गुइया, फिर यहाँ बांडी देख लेते हैं, यहाँ जवाई और यहाँ सुकड़ी और यहाँ जवाई। तो ऐसे आकर नदियाँ मिलेगी, इसलिए अपना सही आंसर होगा बी होगा अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थी 21वां बताया कि झालावाड़ में स्थित मनोर थाना का किला निम्न में से किस नदियों के संगम पर है। झालावाड़ में किला स्थित है, उसका नाम है मनोर थाना का किला, ठीक है। वो कौन सी नदियों के संगम पर बना, परवन व काली, कोठारी व खारी, काली व आबू, इनमें से कौन है। तो 21वें का सही आंसर होगा अपना क्या, परवन व काली खाड़। यानी कि 2 नदियाँ, एक तो परवन और दूसरी है काली खाड़। इन 2 नदियों के संगम पर मनोर थाना का किला स्थित है, और वो कहाँ पर है, झालावाड़ में। तो अपना ये सही आंसर होगा ए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 22वां। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। यानी उस नदी का नाम बताना है जिसका संपूर्ण प्रवाह उद्गम भी राजस्थान में और अंत भी राजस्थान में। लूणी नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर से, ठीक है, लेकिन मिलन होता है अरब सागर में। चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश में अपना जल ले जाती है यमुना में। माही नदी आती है अपने दक्षिण में, और वापस अपना जल वो दक्षिण राजस्थान में अरब सागर में ले जाती है। यानी कि तीनों तो होगी, लेकिन चौथी बनास की बात की जाए तो बनास नदी राजस्थान में उद्गम और राजस्थान में अपना जल विल्य, यानी कि डी होगा अपना
सही आंसर होगा, डी होगा अपना सही आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आपकी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कितने सवाल सही हो रहे, कितने सवाल गलत हो रहे, वो भी कमेंट करके बताना। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों, सभी साथियों तक शेयर करना और लाइक करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज इसके आंसर की भी दी हुई है, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। आंसर की भी दी हुई, देखो पहले में, दूसरे में। आप यहाँ से अपने सवालों को मिलान कर लेना कि अपना कौन सा सवाल सही है और कौन सा गलत है। और यदि कोई भी सवाल गलत हो, या किसी भी सवाल में, प्रश्न में कोई समस्या हो, या उत्तर देते समय कोई समस्या आई, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि क्या गलती है, या फिर कुछ आपको और भी कोई समस्या सवाल में हो तो भी उसके बारे में हम बता दीजिए। तो मिलेंगे कल इसी समय, इसी नए अंदाज में, जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।